In this video, I am going to talk about a technology that is faster than Wi-Fi, and in future, it will sure replace Wi-Fi. So let's get started. आज हम लाईफाई के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको इस प्रोजेक्ट में बताऊंगा कि लाईफाई क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। लाईफाई की स्टार्टिंग ह्यूस्टन ऑडिबल के एक प्रोफेसर हैरल्ड हॉज ने टेकटॉक के कभी छोड़ने की थी। वहाँ पर उन्होंने दुनिया को बताया था कि ये क्या होता है। देयर ही हैज सेड दैट वी कैन इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर लाइट बिकम्स डाटा। द कंसेप्ट ऑफ लाईफाई इज सिंपल बट पावरफुल। इस टेक्नोलॉजी के आने से आपको इंटरनेट की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप अपने बल्ब के थ्रू इंटरनेट स्ट्रीम कर सकते हैं। जो वाईफाई होता है वो रेडियो वेव्स का यूज़ करता है, बट जो लाईफाई है वो सिंपली लाइट का यूज़ करता है। एंड इन द होल यूनिवर्स नथिंग इज़ फास्टर देन लाइट। सो जो लाइट की स्पीड है वो रेडियो वेव से तो ज़्यादा ही होगी, और इसीलिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा बिना किसी इंटरप्शन के। जो लाईफाई है वो VLC के कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब ये VLC क्या है? VLC है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। ये लाईफाई का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जो कनेक्शन हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमको देता है वो एक लैम्प ड्राइवर के ज़रिए होकर गुजरता है, और वहाँ से वो हमारे लाइट बल्ब में कनेक्ट होता है। जो लाइट बल्ब है वो हमें इंटरनेट स्ट्रीम करने में हेल्प होता है। पर वाईफाई के अंदर जो कनेक्शन होता है वो हमारे रूटर के अंदर कनेक्ट, पर लाईफाई के अंदर वो हमारे लाइट बल्ब के अंदर कनेक्टेड होता है, जिसके ज़रिए हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसका ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो इसके अंदर सिग्नल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि एक ऑफिस के अंदर मिनिमम में 100 Mbps का एक वाईफाई होता है, पर उससे 15 पीपल आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिससे एक आदमी बस 4 Mbps की स्पीड यूज़ कर सकता है। पर अगर हमारे पास लाईफाई कनेक्टेड है तो जितने भी पीपल आपस में कनेक्टेड हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अंदर ज़्यादा लोगों के कनेक्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर हमारे पास एक जैसे लाइट बल्ब्स हैं जो कि एक ही स्पीड के हैं तो उनकी इंटरनेट स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, जो लाइट बल्ब्स होंगे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, और हर लाइट बल्ब का एक अलग IP एड्रेस होगा, तो हमें सिक्योरिटी की भी कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका स्कूल और ऑफिस में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप चल रहे होंगे और आपका इंटरनेट कनेक्शन कट हो जाएगा। आप जब एक लाइट स्पॉट से निकलोगे और आप जब दूसरे लाइट स्पॉट को एंटर करोगे तो वो अपने आप आपको दूसरे लाइट स्पॉट के अंदर स्विच कर देगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यूज़र्स फ्रीली इधर उधर चल रहे हैं। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लगभग 100 Gbps तक की स्पीड टेस्ट हो चुकी है अभी तक, जो कि बहुत ही हाई स्पीड है। और जो इसका बैंडविड्थ है वो किसी भी रेडियो टेक्नोलॉजी से 10,000 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये पैरेलल में बहुत ही ज़्यादा कनेक्शंस को ऑपरेट कर सकता है एक बारी में बिना किसी इंटरप्शन के। वाईफाई में जैसे देखने को मिलता है कि एक वाईफाई से जितनी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा ही कम हो गई है, पर इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अंदर हमको सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक लाइट स्पॉट है वो दीवारों के आर पर नहीं जा सकता, और कोई भी यूज़र अगर आपके आसपास है तो वो आपके कनेक्शन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो ये वाईफाई से तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। हमारा वाईफाई कोई भी हैक कर सकता है, पर इसको कोई हैक नहीं कर सकता। इसके अंदर सिग्नल डेंसिटी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि वाईफाई के अंदर अगर मैं एक वाईफाई लगाऊंगा तो जो भी उसका सिग्नल है वो चारों दिशाओं में जाएगा, पर जहाँ पर मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा वो तो मेरे लिए वेस्ट हो गया। पर लाईफाई के अंदर जो आपका सिग्नल डेंसिटी होती है वो कभी भी कम नहीं होती, ये हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है। ये वाईफाई की तरह किसी भी तरह का रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता, जो कि हमारे लिए पूरी तरह सेफ है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि इसका कहाँ पे एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। हम इसे स्ट्रीट के अंदर स्मार्ट लाइटिंग कर सकते हैं। स्ट्रीट के अंदर जो कि लाइट लगी होती है हम वहाँ पे लाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग लो कॉस्ट में इंटरनेट स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो उसको यूज़ करके हम मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर को आपस में लिंक कर सकते हैं। माना कि इसकी थोड़ी रेंज कम होगी, पर जो भी हमें डाटा रेट्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। सिक्योरिटी की भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम किसी भी हैजार्डस एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हो गए, माइंस हो गई, जहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज़ करना सेफ़ नहीं हो सकता, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका यूज़ एरोप्लेन्स के अंदर कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हर सीट के ऊपर एरोप्लेन के अंदर एक लाइट बल्ब लगा होता है। हम उस लाइट बल्ब के ज़रिए हर एक पैसेंजर को उसका लिंक दे सकते हैं ताकि वो हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर सके। हम इसका यूज़ अंडर वाटर भी कर सकते हैं, जैसे कि वाईफाई या कोई भी रेडियो वेव्स होती है हम उसको पानी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, पर जो लाईफाई इसको हम इजीली पानी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कार्स के अंदर आजकल LED लाइट्स यूज़ होती है, चाहे वो फ्रंट लाइट हो या वो टेल लाइट हो।
तो जो कार्स हैं वो आपस में लाईफाई के जरिए आपस में कनेक्ट कर सकती हैं। फिर जो आने वाली जो स्मार्ट कार्स होगी उसके अंदर कोलिजन वार्निंग पहले से ही आ जाएगी, जिसकी वजह से कोलिजन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक्सीडेंट्स को कम करने का। इसका बहुत अच्छा यूज़ हमें हेल्थ केयर में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लाइट वेव्स होती है ना वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करती है और ना वो किसी और के साथ इंटरफेयर करती है। तो ये एक बहुत ही सेफ सोल्यूशन है। करंटली ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई, इसलिए इसकी अभी कुछ लिमिटेशंस है जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। वाईफाई के कंपैरिजन में इसकी रेंज इतनी देखने को हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका पावर सोर्स है वो आप छत पर लगा हुआ है और आप नीचे बैठ के यूज़ कर रहे हो, तो रेंज तो इतनी नहीं होगी। पर जो इसकी इंटरनेट स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि लाइट रेडियो वेव्स के जितना वाइड नहीं हो सकती। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और अभी इस पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो कॉमन मैन के लिए ये थोड़ा सा कॉस्टली होने वाला है। अभी इसको सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज़ कर सकते हैं जो कि इस फील्ड में अभी इस पर काम कर रहे हैं। माना कि इसकी टेस्टिंग 100 Gbps तक हो चुकी है, पर मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे ऐसा कोई भी सर्वर है जो आपको 100 Gbps तक की स्पीड को सपोर्ट करके देगा। इंटरनेट की स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी डिपेंड करती है काफ़ी हद तक। हो सकता है कि वो 100 Gbps तक के डाटा को ट्रांसमिट तो करे, पर केवल आपके नेटवर्क के अंदर ही। तो अगर बात आती है 100 Gbps की स्पीड की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी स्पीड 100 Gbps होने वाली है, क्योंकि कोई भी वेब सर्वर इतनी स्पीड को सपोर्ट नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल कॉमन मैन के लिए। ये अवेलेबल नहीं होने वाली। आप देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हो रही है और लोग इसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको आप स्मार्ट होम्स के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल लाइट बल्ब के ज़रिए। आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपके स्विच बोर्ड्स, आपके पावर सॉकेट्स, आपकी घड़ियाँ, सभी चीज़ एक लाइट बल्ब में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा मत सोचिए कि अगर आप इसे रात में यूज़ करना चाहें तो आपको लाइट ऑन ही रखनी पड़ेगी। आप लाइट को एकदम डिम भी कर सकते हैं। आपका फ़ोन का सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इंसान की आइज़ उस डिम लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, पर फ़ोन का सेंसर उस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को डिटेक्ट कर लेगा और इंटरनेट एक्सेस आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा। अभी ये टेक्नोलॉजी एकदम नई है, पर आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर ये वाईफाई को पूरी तरीके से ओवरटेक कर लेगा और यही इंटरनेट का फ्यूचर है। सो बी पार्ट ऑफ द लाइट रेवोल्यूशन।